बात को मतलब समझिएगा, है ना। जी सर। हम लोग ये देखे थे कि मतलब क्या होता है सर आपका खोलना उसको क्या। अच्छा पिन आ गया। तो सर हम लोग ये देखे थे कि मतलब क्या है ना सर आपका कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। अगर आपको याद है तो फिर ये बताइए कि मतलब क्या सर आपका जब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर आपका चलता है तो उसके साथ मतलब क्या हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोड्यूस क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, दूसरा डिपेंड करता है क्या इसके ऊपर सर आपका टाइम के ऊपर, और तीसरा डिपेंड करता है क्या जिसके ऊपर करंट के ऊपर, है ना। और वो क्या है सर आपका हीट जो होता है वो रेजिस्टेंस से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, टाइम से भी क्या होता है सर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, और हीट जो होता है क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट से डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता है बल्कि उसका स्क्वायर से मतलब क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो हम लोग पढ़े थे जब भी मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तब क्या होता है सर आपका एक हीट इफेक्ट भी होता है, और जब भी मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तब मतलब क्या होता है सर आपका केमिकल इफेक्ट भी मतलब क्या होता है आपका होता है। केमिकल इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब समझिए कैटायन हुआ था ऑक्सीडाइज्ड, वो दोबारा से मतलब क्या होता है रिड्यूस होकर मतलब क्या न्यूट्रल हो जाता है। अनायन हुआ था मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड, वो दोबारा से ऑक्सीडाइज होकर मतलब क्या न्यूट्रल हो जाता है। तो बस बोलने का मतलब ये है कि उसका केमिकल इफेक्ट के बारे में पढ़ें, उसका हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ें, और उसका केमिकल इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट को इस्तेमाल भी किया गया है। फॉर एग्जांपल आयरन क्या होता है नाइक्रोम वायर लगाया जाता है, इसमें मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसकी वजह से मतलब क्या होता है सर आपको हीट प्रोड्यूस होता है। हीटर में भी क्या होता है सर आपको उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपको ये बता रहा है कि चलो हीटिंग इफेक्ट होता ही होता है, केमिकल इफेक्ट होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और इफेक्ट होता है जो कि मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। तो कहीं भी मतलब क्या सर आपका थिक वायर लगा रहेगा ना तो वहाँ जाके आप कॉइन मतलब क्या कीजिएगा चिपकाइएगा तो चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी मतलब क्या होता है किसी वायर में करंट फ्लो करता है ना तो गोल 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 उसके अराउंड मतलब क्या होता है सर आपका मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो एक बात सिंपल समझिए एकदम सिंपल में, यहाँ पे मोशन क्या चीज़ का हो रहा है चार्ज का। जब चार्ज मूव करता है तो मूविंग चार्ज क्या क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड, और जब क्या होता है सर आपका मैग्नेट मूव करता है तो क्या 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 तैयार करता है सर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है। ये बात याद रखिएगा। इसलिए आप देखे होंगे कि गोल 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 स्प्रिंग होता है ना, उसके अराउंड मतलब उसके अंदर अगर आप मैग्नेट को डाल दें और आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करें तो स्प्रिंग में क्या आ जाएगा सर आपका इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। आप बोलें मतलब समझें क्या बोलें, यहाँ पे वायर में क्या मूव कर रहा था चार्ज मूव कर रहा था, तो मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है सर आपका मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे बात क्या बोले ना। और मूविंग मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करता है सर आपका इलेक्ट्रिक करंट। मेरे बात आप समझ रहे क्या बोले, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है सर आपका चार्ज अगर मूव कर रहा है तो हाँ सही बोला आप, वो अपने अराउंड प्रोड्यूस कर रहा है क्या सर मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप किसी मतलब वायर को गोल 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 करके उसके अंदर मैग्नेट आगे पीछे करेंगे तो मूविंग मैग्नेट मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा सर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा। तो बात ये है ना सर आपका कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट मतलब क्या है सर आपका दोनों एक ही पॉइंट का मतलब क्या है सर आपका दो साइड है, जिसको गलती से मतलब क्या है सर आपको स्टड डिस्कवर कर लिया था। अब वो कैसे डिस्कवर किया था, मतलब फिज़िक्स पढ़ाता है जो फिज़िक्स का लैब में क्या होता है सब कुछ रखा रहता है, तो अपना फिज़िक्स का लैब में अपने स्टूडेंट को क्या कर रहा था सर आपका सिखा रहा था करंट के बारे में कुछ, और वहाँ पे मतलब क्या सर आपका बगल में मैग्नेटिक कंपास गलती से मतलब क्या सर आपका रखा हुआ था। तो मैग्नेटिक कंपास का काम क्या होता है कि हमेशा मतलब क्या हो सर आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करे सर आपका पॉइंट करे, लेकिन वो मैग्नेटिक कंपास जैसे ही वो करंट ऑन कर रहा था वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हट के किसी और डायरेक्शन में पॉइंट करना मतलब क्या सर आपका चालू कर दे रहा था। वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हट के किसी और डायरेक्शन में पॉइंट करना चालू कर दे रहा था, और किसी और डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन था वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में पॉइंट कर चालू कर दे रहा था। तो इस बात से समझ में आए अच्छा मतलब मैग्नेटिज्म का और इलेक्ट्रिक करंट का बहुत गहरा मतलब क्या सर आपका लिंक है। तो उसके बाद से पढ़ाई होने लगा, और उसके बाद मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब ये भी समझ में आया कि मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म जनरेट हो सकता है, और मैग्नेटिज्म से मतलब क्या हो सकता है सर आपका इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या हो सकता है सर आपका जनरेट मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। तो ये एक्सीडेंटली जो डिस्कवर किया था वो कौन था सर आपका अर्स्टड, और बाद में मतलब क्या सर आपका एम्पियर, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, तो आपको बताया ना अगर स्ट्रेट है तो गोल 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 मैग्नेटिक लाइन क्रिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे बात क्या बोले ना, स्ट्रेट अगर है तो गोल 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 खेल मतलब क्या हो सर आपका गोल गोल। तो यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक लाइन ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट।
स्ट्रेट कंडक्टर उसमें चार्ज भी तो स्ट्रेट मूव कर रहा है ना। हाँ स्ट्रेट। तो वो गोल 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 समझ रहे हैं। लाइट का केमिस्ट्री मतलब कैसे में छिपा हुआ है। देखिए मतलब क्या है ना कि आप ये समझिए, अंगूठा यहाँ रखा ना, तो हम यहाँ पे अगर हाथ रख दें, अभी हम लेफ्ट हैंड लॉ राइट हैंड लॉ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है इस फिंगर से, और ये इस फिंगर से मतलब क्या परपेंडिकुलर है ना। आप समझ रहे बात क्या बोलना। तो लाइट जब मतलब क्या होता है मूव करता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे से मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर आता है। और दोनों मतलब आप समझिए ऐसा है ना, ऐसे आइस मैन बोल के कार्टून आता था, उसमें होता क्या था बताइए। आइस मैन अपना रास्ता खुद बनाता था, ऐसा हाथ से मतलब क्या असर आपका आइस नहीं समझे बात क्या बोले। तो समझिए आइस मैन है तो मतलब क्या जैसे सर वैसे रास्ता बनाते जा रहा है अपना खुद, तो उसको दूसरा क्या रास्ता की जरूरत मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो लाइट में क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड को आगे बढ़ना होता है तो उसके लिए कदम रख देता है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे बढ़ना होता है उसके लिए कदम कौन रख देता है, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे करके लाइट आगे बढ़ता रहता है। इसलिए लाइट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे दूसरा बात है। बस इतना समझना है कि लाइट इलेक्ट्रिक करंट का और मैग्नेट का मतलब क्या सर आपका बहुत गहरा लिंक है। ऐसा हो नहीं सकता है कि मतलब जहाँ पे मैग्नेटिज्म हो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना हो, और ऐसा हो नहीं सकता है जहाँ पे मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मैग्नेटिज्म मतलब क्या सर आपका ना हो। हाँ ये हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट बहुत फीबल है तो आप मतलब मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट नहीं कर पाए कि वो बहुत फीबल होगा। इलेक्ट्रिक करंट अगर मतलब क्या असर आपका स्ट्रांग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या असर आपका स्ट्रांग होगा। इसलिए मतलब क्या एसी का वायर में आप जाके मतलब पॉइंट को चिपकाएंगे तो चिपकेगा, लेकिन वो चार्जर का वायर में समझ में आपको मतलब क्या आएगा सर आपका नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपल बात समझिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड अ वायर with their plane perpendicular to the straight wire and with their center lying on the wire। सिंपल बात ये समझना है ना कि अगर वायर में इस तरह करंट जा रहा है तो वायर में जो वायर जो है वो सर्कल का सेंटर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है कंसेंट्रिक सर्कल बनाते बनाते आगे मतलब जाते जा रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। दूसरा बात क्या है, इफ़ अ कार्डबोर्ड इज इंसर्टेड परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग वायर, some iron filings are sprinkled over the cardboard, then the iron filing arrange themselves in a circular pattern। अब देखिए बात क्या था ना, अगर आपको मतलब क्या समझिए, मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं क्या, हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप एक कार्डबोर्ड लें और कार्डबोर्ड के नीचे मतलब क्या रखें सर आपका मैग्नेट को मतलब क्या रखें आप पे रखें। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, मतलब समझिए ये मैग्नेट जो है ये कार्डबोर्ड के नीचे रखा हुआ है। अब कार्डबोर्ड को इसके ऊपर रख दें हम, और उसके बाद उसमें आयन फाइलिंग समझते हैं ना, आयन का पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए, टक 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 कीजिए। तो भले ही हम लोग मतलब क्या कर पा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आयन फाइलिंग अपने आप को सजाया है मतलब किसके ऊपर सर आपका मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, तो हम लोग फिर मैग्नेटिक फील्ड की एक तरह से मतलब क्या कर पाते हैं सर आपका देख पाते हैं। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो वो कंपास से भी किया जाता है, कंपास से भी किया जाता है। अच्छा प्रैक्टिस उसमें लेकर आया था, कितना सारा कंपास रखा था। हाँ सर बहुत सारा कंपास रखना पड़ा, छोटा नहीं एक बीच में मैग्नेट था। अच्छा फिर कंपास को जैसे जैसे लेके जा रहे हैं, मतलब बहुत सारा कंपास नहीं रखा, एक पैसा बचाया, एक ही कंपास को जगह जगह रख के दिखाया है ना। वही किया है ना, सही प्रैक्टिकल होता था, होता है 9-10 में हुआ है ना। वही एक तो प्रैक्टिकल। लेकिन असली मशीन देखने का तरीका ये है कि बहुत सारा कंपास ला के रखा जाए तो पूरा फील्ड बना के दिखा देगा, वो तो करेगा नहीं स्कूल, है ना। देखिए कंपास को ला बोला इमेजिन करो, है ना। तो आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका मैग्नेटिक बार तो नहीं है, यहाँ पे क्या है सर आपका एक समझिए ये कार्डबोर्ड है, और यहाँ से एक कार्डबोर्ड बन गया गोल, एक मतलब क्या कार्डबोर्ड है, ठीक है, और यहाँ से वायर ऊपर मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। तो ये कार्डबोर्ड के अराउंड अगर हम क्या करें, आयन फाइलिंग डाल दें। अभी स्विच ऑन नहीं किया है, जब तक स्विच ऑन नहीं करेंगे आयन फाइलिंग बिखरा ही रहेगा। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे वैसे पता है क्या होगा, आयन फाइलिंग अपने आप को ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल में क्या करेगा सर आपका, आयन फाइलिंग अपने आप को मतलब क्या करेगा सर आप कंसेंट्रिक सर्कल में क्या करेगा सर आपको सजा लेगा। समझ रहे बात क्या बोली ना। और फिर स्विच ऑफ करेंगे, फिर धप धप करेंगे तो क्या हट जाएगा, फिर स्विच ऑन करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका फिर अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल में क्या करेगा सर सजा लेगा। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, जब मतलब वायर करंट लेके जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब हर प्लेन में इमेजिन किए कंसेंट्रिक सर्कल, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह है ना सर, हर जगह। ये वायर अगर ऐसा जाता तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे 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 जाता रहता, और क्या होता है आपका जाता मतलब क्या हो रहता, ये बताया समझ ना। इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल बात समझिए, अगर
चार्ज मूव कर रहा है सीधा सीधा, तो वो सेंटर है और उसके अराउंड मतलब क्या है सर आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है वो बना रहा है मैग्नेटिक मतलब क्या है सर आपका फील्ड। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो ये बात लिखा हुआ था, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर इज रिवर्स द पैटर्न ऑफ द आयन फाइलिंग डज नॉट चेंज। सर ये बात समझने का है, क्योंकि ये इस बात तो सर्कल है ना सर, तो अगर आप करंट का डायरेक्शन को रिवर्स भी कर देंगे तो आयन फायरिंग जैसा कंसेंट्रिक सर्कल बना के है वैसे ही मतलब क्या कंसेंट्रिक सर्कल ही बना के रहेगा। हाँ, लेकिन आप बोले करंट का डायरेक्शन तो चेंज हुआ, तो सर्कल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है या सर्कल मतलब क्या हो रहा है क्लॉकवाइज बन रहा है, ये तो एक फैक्टर है। लेकिन बनने के बाद आप नहीं पता कर सकते कि वो एंटी क्लॉकवाइज बना या फिर मतलब क्या क्लॉकवाइज बना। बनते भी अगर आप देखें तो आप बता सकते हैं कि वो सर्कल एंटी क्लॉकवाइज बना या फिर मतलब क्या है क्लॉकवाइज बना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो इसलिए मतलब क्या सर आपका आयन फाइलिंग, अब देखिए फील्ड स्ट्रांग हुआ तो क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग द करंट, देखिए वीक करंट अगर चार्ज पर सेकंड जो फ्लो कर रहा है वो कम है, करंट कम है, चार्ज पर सेकंड जो फ्लो कर रहा है वो अगर ज़्यादा है तो करंट मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। तो ज़्यादा करंट का मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और कम करंट अगर मतलब क्या सर आपका फ्लो करेगा तो कम स्ट्रॉन्ग मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यही तो चीज़ है ना, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट आप क्या कर सकते हैं सर आपका उसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, और उसका स्ट्रेंथ मतलब क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं ना, ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो ज़्यादा मतलब क्या सर आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, कम मतलब क्या सर आपका करंट मतलब क्या फ्लो कराएंगे तो मतलब क्या कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या सर आपका क्रिएट करेगा। और आप स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या सर आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, तो जब वो समझिए कार्डबोर्ड अभी आप रखे ही हैं और कार्डबोर्ड में क्या है कंसेंट्रिक सर्कल क्या है सर आपका बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए जब उसका करंट को बढ़ाएंगे तो होगा क्या, लाइन बिकम्स टेंसर and iron filings get arranged in circles up to a larger distance from the wire, showing that the magnetic field strength has increased and it's effective up to larger distance। मतलब आप ये समझिए कि वो दूर दूर तक मतलब क्या होगा सर आपका, पहले सर्कल बहुत करीब करीब बना था, अब सर्कल दूर दूर तक ही बना है और सर्कल जो है वो क्या हो गया सर आपका डेंस हो गया। अब यहाँ पे सिंपल बात को मतलब क्या कहते हैं समझते हैं, यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये चीज़ दिखाया, ये तो एकदम सिंपल है सर। मतलब आप समझिए करंट ऊपर जा रहा है, सब बात समझिएगा, सर्कल बनने के बाद वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज आप समझ तो नहीं पाइएगा ना, ठीक है ना। आप थम्स को आप रखें तो जिस तरफ आपका फिंगर का मतलब क्या है कर्ल है, उसी तरफ मतलब क्या है सर आपका मैग्नेटिक मतलब क्या है सर आपका फील्ड है। और जब नीचे जा रहा है तो थम्स अगर डाउन है तो मतलब क्या है सर आपका जिस तरफ आपका फिंगर का मतलब क्या है सर आपका कर्ल है उसी तरफ मतलब क्या है सर आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो बात यहाँ पे अच्छा दोनों राइट हैंड का है, राइट हैंड मतलब राइट हैंड से आप करंट को ऊपर ले जाइए और फिर राइट हैंड से ही करंट मतलब क्या नीचे ले जाइए। तो राइट हैंड में क्या है ना, ये कौन सा कर्ल है, क्लॉकवाइज कर्ल है एंटी क्लॉकवाइज कर्ल है। अपवर्ड जब जा रहे तो एंटी क्लॉकवाइज कर्ल है और डाउनवर्ड जब जा रहे तो वो क्या हो जा रहा है सर आपका क्लॉकवाइज कर्ल हो जा रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, अपवर्ड जब जा रहे तो कर्ल कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज है, अब डाउनवर्ड जा रहे तो कर्ल कौन सा हो जा रहा है सर आपका क्लॉकवाइज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बात को समझिए, ये ऐसा लिख तो दिया है लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हैं कि इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को अपना राइट हैंड में होल्ड करें, कर सकता है अगर इंसुलेटर लगा हुआ हो तो, सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन एनसर्कलिंग फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ नाउ बिलीव दैट करंट का मतलब क्या होता है मूविंग चार्ज एंड नॉट मैग्नेटिक पोल्स आर द बेसिक कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। पहले क्या समझाता था ना सर आपका कि मैग्नेटिक पोल्स की वजह से मतलब क्या होता है मैग्नेटिज्म होता है, लेकिन आज हम लोग करंट को स्टडी करने के बाद जानते हैं कि मूविंग चार्ज जो है वो मतलब क्या करता है करंट को मतलब मूविंग चार्ज जो है वो एक्चुअली में क्या करता है सर आपका मैग्नेटिज्म को मतलब क्या होता है क्रिएट करता है। तो ये बात याद रखिएगा, द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर आर फिर एक बात को कितना बार बोलेगा, वही बात है। अब आगे आ जाइए, फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इट इज़ नोटेड, देखिए सिंपल बात समझिएगा, यहाँ पे ऊपर जा रहा है और यहाँ पे मतलब क्या नीचे जा रहा है, तो ये मतलब क्या है सर आपका ये कंसेंट्रिक सर्कल इसका मैग्नेटिक फील्ड है और वो कंसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या है सर आपका उसका मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन ये सब कब होगा, जब मतलब क्या है सर आपका
वो सर्किट स्विच जुड़ा हुआ होगा और सर्किट में करंट मतलब क्या होगा सर आपका ऑन होगा। ये बात समझना सर आपका ना। तो ऊपर जब जा रहा है तो कर्ल किस तरफ है? ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए आप ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे मैं फिंगर को देखिए ऊपर जा रहा है, कर्ल इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए कर्ल मतलब क्या हो रहा है सर आपका इस तरफ जा रहा है, कर्ल मतलब क्या हो रहा है सर आपका इस तरफ जा रहा है। और अगर आप उसी फिंगर को नीचे कर दे तो मतलब क्या कर्ल उसका ऊपर तरफ जाएगा, उल्टा तरफ मतलब क्या सर आपका जाएगा। तो दोनों वही वहाँ पे वही दिखा और कुछ मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो अब यहाँ पे बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, वो क्या चीज़ क्या है सर? वो कंडक्टर मतलब वहाँ पे दोनों का मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को मतलब क्या कैंसिल कर दे रहा है। तो वहाँ वो बीच में इसलिए स्ट्रेट लाइन आया है। तो यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए, इन द विंसिटी ऑफ द वायर पी। वायर पी कहाँ पे? इन द विंसिटी ऑफ द वायर पी एंड क्यू। यहाँ पे वायर पी है, वायर पी, यहाँ पे वायर पी है और यहाँ पे वायर मतलब क्या सर क्यू है, ठीक है ना। तो विंसिटी का मतलब क्या होता है सर आपका, जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड पी का है वो पी का विंसिटी है, और जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या क्यू का है वो मतलब क्या सर क्यू का विंसिटी है। इन द विंसिटी ऑफ द वायर पी एंड क्यू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली सर्कुलर। पी के करीब नियरली सर्कुलर है और क्यू के करीब मतलब क्या सर आपका नियरली मतलब क्या सर आपका सर्कुलर है, ठीक है। वो सिंपल बात है। विद इन द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द वायर बिटवीन पी एंड क्यू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन। विंसिटी नहीं सर, क्या सर? विसिनिटी। विसिनिटी, सॉरी। वही हमें तो विसिनिटी होता है एरिया है, और विंसिटी क्या होता है? नहीं, विंसिटी कुछ नहीं होता, सॉरी। विद इन द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द वायर पी एंड क्यू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द मतलब क्या सर आपका सेम डायरेक्शन। अब देखिए ये इस तरफ घूम रहा था और ये घूम के मतलब क्या सर आपका इस तरफ आया, लेकिन दोनों मतलब क्या सर आपका देखा जाए तो एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे आप बात समझिए, नियर द सेंटर ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली पैरेलल टू ईच अदर। लूप के सेंटर में मैग्नेटिक लाइंस जो है नियरली मतलब क्या हो चुका है सर आपका पैरेलल हो चुका है। मतलब ये सर जहाँ पे जंप कर रहा है वहाँ लूप है, तो लूप के करीब मतलब क्या सर आपका लगभग मतलब क्या सर आपका एक दूसरे से पैरेलल हो चुका है। और उसके बाद आप आगे आ जाइए, एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द लूप एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। यहाँ पे नियरली पैरेलल हो चुका था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बीच में हो चुका है परपेंडिकुलर। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो मतलब क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका एक ही है ना कि आप लूप को बढ़ा दें। एक लूप अगर है एक लूप तो स्ट्रेंथ कम होगा, आप 2 लूप 3 लूप 4 लूप 5 लूप ले लीजिए तो स्ट्रेंथ मतलब क्या ज़्यादा हो जाएगा ना। एक तरीका है, मतलब आप ये समझिए आयरन है ना, मतलब मैग्नेटिक बार की तरह आयरन का मतलब क्या बार अगर बनाते हैं सॉफ्ट आयरन का, सॉफ्ट आयरन, उसमें मतलब क्या होता है ज़्यादा अगर कॉपर अगर आप लपेटेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, वही। और कम वायर अगर आप लपेटेंगे तो मतलब क्या असर कम स्ट्रॉन्ग मतलब क्या असर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनेगा। आप ये बात समझे क्या? मतलब देखिए ज़्यादा लपेट रहे तो लूप मतलब क्या हो रहा है आपका ज़्यादा हो रहा है, कम लपेट रहे तो मतलब क्या हो रहा है आपका लूप कम हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट पड़ेगा उससे। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा मैग्नेटिक नहीं। तो दो तरीका है, हम बता रहे आपको। नहीं कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना सर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है चार्ज के द्वारा उसको बढ़ाने का मतलब क्या है 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप लूप बढ़ा दीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या सर आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप करंट बढ़ा दीजिए तो मतलब क्या होगा सर आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो ये 2 बात जानना मतलब क्या सर आपका बहुत ज़रूरी है, नहीं समझे? यहाँ पे कितना लूप है? एक लूप है। एक लूप तो अगर कैसे समझ मतलब समझिए एक वायर को ऐसा घुमाया तो एक लूप है। अच्छा, 2 वायर को 3 वायर को 4 वायर को 5 वायर को 6 वायर को घुमाएंगे तो मतलब क्या सर आपका 7 लूप अगर हो गया तो मतलब क्या सर आपका जो स्ट्रेंथ इसका है स्ट्रेंथ उसका मतलब क्या सर आपका 7 टाइम्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। और उसके बाद क्या करंट बढ़ा दे तो ये मतलब क्या सर आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है उसको बढ़ाने का मतलब क्या, उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाने का 2 रास्ता होता है। एक लूप को बढ़ा के बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा दीजिए, बढ़ा देंगे। बस यही काम है और कोई काम तो मतलब क्या सर आपके यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए, द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड लूप इज इंक्रीज्ड एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप इज इंक्रीज्ड व्हेन अ मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड अ कॉइल कैरिंग करंट इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड। ये चीज़ को
जानते हुए मतलब क्या होता है सर आपका बनाया गया क्या सर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वायर के अंदर अगर हम क्या डाल दें, ज़्यादा करंट डाल दो। नहीं मतलब वो समझिए आप वायर को गोल 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 घुमा सकते हैं और उसके अंदर मतलब क्या कर सकते हैं सर आप एक सॉफ्ट आयरन डाल सकते हैं ना। तो अगर आप वायर को गोल 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 घुमा रहे हैं उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन मतलब क्या अगर सर आपका डाल रहे हैं, तो जब करंट मतलब क्या करेगा सर आपको वायर से फ्लो करेगा ना, तो उस वायर के अंदर जो चीज़, वो वायर के लूप के अंदर जो चीज़ है वो चीज़ क्या हो जाएगा सर आपका मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। वो वायर का लूप के अंदर जो चीज़ है वो चीज़, वो वायर के लूप के अंदर जो चीज़ है वो चीज़ मैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब आप ये समझिए अगर ये पेंसिल है ना, इसके अंदर लोग डालेंगे, बार बार घुमा घुमा के डाल दिया अगर इसको, हाँ तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा और मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये चीज़ मतलब क्या आपको मैग्नेटाइज हो जाएगा अगर ये मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तब। ठीक है ना, आप यहाँ पे बात को समझिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, व्हेन अ मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड अ कॉइल कैरिंग करंट इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड। अ बंच ऑफ नेल्स और एन आयरन रॉड प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय द करंट अलाउड टू, वो ठीक है हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या है, पोलैरिटी जानने का क्या तरीका है, ये इंपॉर्टेंट है, बात को समझिएगा। ठीक है, पोलैरिटी जानने का तरीका मतलब जो है वो क्या है, ये बात को समझिएगा। क्योंकि हम लोग ये तो समझे कि अगर मतलब करंट जा रहा है जिस डायरेक्शन में, अगर उस डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब को रखेंगे तो फिंगर का कर्ल जो है वो क्या देगा सर आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर ऊपर रखेंगे तो मेरा बात हाँ समझ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कुछ नहीं बोले आपको, बोले क्या ना कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर क्या सर आपका राइट हैंड का थंब को मतलब क्या करेंगे सर आपका रखेंगे तो कर्ल जो है ना वो क्या देगा सर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। हाँ सर ऐसे ना ऐसे आप मुट्ठी ऐसा बंद कर लीजिए, अंगूठा ऊपर रखिए। अब अंगूठा को कहाँ रखना है सर आपका, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में रखना है। और ऐसे मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में रखेंगे, करंट ऐसा जा रहा तो ऐसा रखेंगे, करंट ऐसा जा रहा तो ऐसा ऐसे रखेंगे। रहेगा तो ऐसे भी। मतलब आपका कर्ल हमेशा रहेगा, हाँ ये कर्ल हमेशा रहेगा। स्विच ऑफ कर देंगे आप क्रिएटिविटी ला सकते हैं, स्विच ऑफ करें तो अंगूठा में डाल देंगे, है ना। लेकिन बात समझने का ये है सर आपका कि समझिए करंट इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो हमको अंगूठा रखना पड़ेगा इस तरफ, अंगूठा इस तरफ नहीं रख सकते हैं। करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है अंगूठा का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा, तो मेरा बाकी फिंगर्स का 4 फिंगर का जो कर्ल है वो क्या देगा सर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। इतना सिंपल बात समझिए, आप समझिए बात क्या ना। अच्छा जब भी मैग्नेट आता है, मैग्नेट के साथ उसका पोल्स भी आता है, उसका नॉर्थ पोल भी आता है, उसका मतलब क्या होता है आपका साउथ पोल भी आता है। बिना पोल्स का मतलब क्या कर सकता है सर आपका मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना। चार्ज जब क्रिएट होता है तो चार्ज में ऐसे मतलब क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, तो इसी तरह मैग्नेट जब रहता है तो मैग्नेट क्या होता है नेगेटिव होता है, नहीं मैग्नेट होता है आपका पोल्स, नॉर्थ नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिए। For finding the polarity of the two faces of the current carrying circular coil, the following rule applies. When observer looking at a circular coil find the current to be flowing in the anti-clockwise sense. देखिए ये सीधा करंट के बारे में बात नहीं हो रहा है, अब बात क्या हो रहा है सर आपका लूप में करंट के बारे में। देखिए वायर को सीधा रखेंगे तो करंट क्या है सर आपका सीधा ऊपर जा रहा है, सीधा ऊपर जाएगा। हाँ अभी करंट सीधा ऊपर जा रहा है तो अंगूठा को सीधा रखें ना तो हम बोल सकते हैं अच्छा कल ऐसा 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 घूम रहा है। समझ रहे बात क्या आपने ना। समझ सकते हो। और वायर को अगर सीधा नीचे ले जाएंगे, अंगूठा को इस डायरेक्शन, अंगूठा को इसी डायरेक्शन में रखेंगे तो फिर ऐसे तो फिर मतलब क्या है कर्ल ऐसा 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 घूमेगा। नीचे जाएगा। बात को ध्यान समझिए। हाँ समझ मेरे बात मैंने ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, समझ एक बार फिर से बता रहे हैं, समझ गए तो फिर से एक बार फिर देख लीजिए। करंट क्या हो रहा है सर आपको ऊपर जा रहा है, हमको नहीं पता कैसा क्या होता है नहीं होता है, ठीक है ना। हम अंगूठा को उसी डायरेक्शन में रखा तो कल कैसा हो रहा है ऐसा 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 कल ऊपर जा रहा है। जैसा मेरा फिंगर रखा था वैसे ही मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड बना। मैग्नेट फील्ड तो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है लेकिन वो देखने का एक तरीका मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कार्डबोर्ड लगा के। अरे वो आयरन फील्ड मतलब कार्डबोर्ड लगा के मतलब क्या सर कान फाइल इसको ऊपर रखे थे किए थे तो मतलब क्या गोल 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 कंसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या बनाया था 3D में नहीं देखा। 3D में अगर आपको देखना है तो कंप्यूटर प्रोग्राम बना के मतलब क्या कि उसको पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए एच से तो सिलेंडर बना लेगा वो, समझ है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, राइट हैंड ज़रूरी है। यहाँ पे रूल क्या है सर आपका, राइट हैंड का है। तो ये राइट हैंड है, अब जा रहा है नीचे तो अब कल क्या हो रहा है सर आपको बताइए, इस तरफ घूम रहा है। किस तरफ घूम रहा है सर आपका, इस तरफ घूम रहा है। ये आपका राइट हैंड है, राइट हैंड है ना, तो ऐसा घूमेगा ना, घूमते घूमते नीचे आ जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन ये किसके बारे में था, इस वायर सीधा ऊपर जा रहा था और वायर मतलब क्या सर आपका सीधा नीचे जा रहा था।
अभी वायर मतलब क्या था, आपका लूप में नहीं था, लेकिन वायर क्या हो सकता है सर, आपका लूप में भी हो सकता है ना। तो यहाँ जो एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल मतलब क्या लूप में है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, यहाँ जो एग्जांपल दिया वो एग्जांपल क्या है सर, आपका लूप में है। यानी वायर को ऐसा भी तो ले आ सकते हैं ना, तो ऐसा ऐसा घुमा रहे तो वायर मतलब क्या सर, आपका लूप में घूम रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए मतलब क्या होता है सर, आपको वायर को लूप में घुमाना पड़ता है, क्योंकि लूप में घुमाएंगे तभी तो अंदर में मैग्नेटिक सब्सटेंस डाल पाएंगे, और तब जाके वो क्या होगा सर, आपका मैग्नेटाइज मतलब क्या सर, आपका हो जाएगा। समझे बात क्या आप लेना। तो अब क्या है सर आपका, देखिए एक सिंपल बात याद रखिएगा, स्ट्रेट वायर है तो आप कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला राइट हैंड थंब रूल। ओह सॉरी। स्ट्रेट वायर अगर है तो आप क्या अप्लाई कर रहे हैं सर, आपका राइट हैंड थंब रूल। और ये तो इसमें तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, एकदम सिंपल है। क्या सिंपल है सर, आपका करंट जो डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में थंब को रखिए, तो आपका फिंगर का कर्ल आपको मतलब क्या है सर, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। अभी यहाँ समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का बात आया भी नहीं, ठीक है समझ। इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ऑन ऑफ कर, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे हमेशा मतलब क्या होगा, आपका रहेगा। आप समझ रहे बात क्या होगी ना। और तो ये क्लियर हो गया, लेकिन ये क्या था, स्ट्रेट वायर के लिए था। अब मतलब क्या है, आपको लूप का कॉन्सेप्ट को एक बार समझना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए कहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है और कहाँ पे बन रहा है मतलब क्या है, आपका साउथ पोल। ठीक है, तो आप लूप वाला केस थोड़ा सा समझिए। ठीक है, तो फॉर फाइंडिंग द पोलैरिटी ऑफ द टू फेसेस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, कॉइल सीधा नहीं है, कॉइल क्या सर, आपका सर्कुलर है, ये बात को ध्यान में रखिए। और सर्कुलर है तभी उसको मतलब क्या बोला जा रहा है सर, आपका लूप बोला जा रहा है। सर्कुलर नहीं तो लूप मतलब क्या होता है, नहीं बोला जाता। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हेनलीज लूप, तो वो ऐसा गोल जंप ले तो तब जाके मैं हेनलीज लूप बनाता है। केमिस्ट्री में सर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में नहीं, बायोलॉजी में। तो मैं अच्छा वो हेनलीज तो कहाँ याद आपको ना, भूल गए नहीं, किडनी में था। नहीं हो जाता है कभी कभी उसमें रिप्रोडक्टिव, अरे सर्कुलेटरी, अरे इसमें एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम नहीं हो बता रहे किसमें आपका। हाँ सर, एंडोक्राइन ही है। एंडोक्राइन तो हार्मोन वाला है, वो एंडोक्राइन में नहीं, क्या नाम है उसका, एक्सक्रीटरी हाँ, सिस्टम में। एक्सक्रीटरी हेनलीज लूप उसका है सर। उसमें सर न्यूरॉन, मतलब हेनलीज लूप होता है, मैल्फिकेंट लूप होता है, वो सब याद आ गया है ना, वो सब है ना। ऑफ नेफ्रॉन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका स्ट्रक्चरल फंक्शन का मतलब क्या, किडनी। हाँ वो हेनी लुक ऐसे जाता हाँ ऐसे जाता है, ऐसे घूम के ऐसा। हाँ समझ याद आ गया। तो यहाँ भी लूप का बात हो रहा है, लूप का अब यहाँ समझिए। यहाँ पे ध्यान से बात को एक समझना पड़ेगा। When an observer looking at a circular coil finds a current to be flowing in the anti-clockwise sense, the face of the coils behave like a north pole. तो एंटी-क्लॉकवाइज देखिए करंट कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ध्यान से बात देखिए, करंट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे जा रहा है, तो एंटी-क्लॉकवाइज का मतलब क्या है सर, आपका नॉर्थ। अच्छा समझ गया। और यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका ऐसे करके ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब साउथ। ये डिपेंड, ये कन्वेंशन है सर, डिपेंड कर ऑब्जर्वर के ऊपर। तो ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसके हिसाब से अगर क्या हो रहा है सर, आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ऑब्जर्वर के साथ एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ, क्लॉकवाइज मतलब साउथ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ, क्लॉकवाइज मतलब साउथ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या सर, आपका नॉर्थ, और क्लॉकवाइज मतलब क्या सर, आपका साउथ। तो यहाँ कैसे पता एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि यहाँ से करंट चढ़ रहा है और चढ़ के ऐसा घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका चढ़ रहा है, चढ़ के फिर ऐसा घूम रहा है, तो ये मतलब क्या सर, आपका साउथ है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, साउथ। और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है सर, आपका नॉर्थ। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, साउथ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या है सर, आपका साउथ। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, साउथ। एंटी क्लॉकवाइज एन आता है, एंटी में एन पॉसिबल। अरे नहीं हाँ बोल सकते हैं, एंटी में एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से और ऊपर है तो ऊपर वो वाला अभी आप वो वाला याद रख लीजिए। एंटी क्लॉक में एंटी में एन आता है, इसलिए एंटी मतलब क्या है सर, आपका नॉर्थ। और क्लॉकवाइज मतलब क्या है सर, आपका साउथ। लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है, लूप के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पे डिपेंड कर रहा है क्या सर, ऑब्जर्वर। यानी आप जिस तरह से देख रहे हैं, आपको इस तरह दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ चढ़ रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या सर, आपका नॉर्थ। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ से चढ़ रहा है, तो ये इस तरह घूमेगा। तो अगर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो मतलब क्या होगा सर, आपका नॉर्थ होगा, और घूम रहा है क्लॉकवाइज साउथ होगा। ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ गया ना। तो मेन बात क्या था, राइट हैंड थंब रूल। जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ आप थंब भी रखेंगे। कर्ल, फिंगर का कर्ल आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सिंपल बात समझे, जिस तरफ
अगर ये स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट वायर में जिस तरह ये कर लूप में भी आप करके देख सकते हो, कोई बात नहीं। समझ गया सर ये। समझ गया ना? अब आ जाइए। द सोलेनॉइड इज मेड बाई क्लोजली वाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑन एन इंसुलेटेड वायर ऑन अ सिलेंड्रिकल कोर। अब यहाँ पे सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है? आप गोल 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 लूप वाला वायर बना रहे हैं तो वो बन रहा है मतलब क्या सर आपको सोलेनॉइड। अब वो सोलेनॉइड के अंदर क्या करेंगे सर, आपको सॉफ्ट आयन डालेंगे तो वो और करंट ऑन करेंगे तब जाके वो क्या हो जाएगा सर आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा। हाँ सॉफ्ट आयन होता है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? करंट कैरिंग सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म फील्ड क्लोज टू इट्स सेंटर एंड इट्स फील्ड इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट। बोलने का मतलब ये है ना सर, अगर हम ऐसा 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 सोलेनॉइड बनाएं तो जैसे मान लीजिए बार मैग्नेट होता है ना, उसमें क्या होता है? नॉर्थ होता है और साउथ होता है। तो इसमें भी क्या है सर आपका, यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा सर आपका साउथ बन जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड आपको थोड़ा सा भी अगर याद है तो आपको याद है कि वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है, तो उसका फील्ड भी ऐसे ही बनेगा, नॉर्थ से निकल साउथ में जाएगा। नॉर्थ आपको याद है सर मैग्नेटिक फील्ड? हाँ। तो जैसे सोलेनॉइड का वायर का भी बनाएंगे ना तो बार मैग्नेट की तरह मतलब क्या सर आपको बनेगा। बस ये याद रखिए कि बाहर में क्या होता है सर आपका नॉर्थ टू साउथ जाता है और अंदर में क्या होता है सर आपका साउथ टू नॉर्थ जाता है। लेकिन अंदर का बात हम लोग तभी बोलेंगे जब मेंशन करेगा, अनलेस मेंशन अदरवाइज तो मतलब नॉर्थ टू साउथ। समझ रहे बात क्या आप लेना? अब ये सिंपल है, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? टेम्परेरी होता है। अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो मैग्नेट क्या है सर आपका ऑन हो जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका मैग्नेट क्या होगा सर आपका ऑफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में क्या है सर आपको ये बनाना डिफरेंस। तो ये मतलब सॉफ्ट आयन से मतलब स्टील से इसका स्ट्रेंथ बढ़ाया घटाया जा सकता है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाया घटाया मतलब नहीं आ सकता है, वो सब देख लीजिए क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ क्या है? बड़ा बड़ा आयंस का आपको उठाने के लिए अगर मतलब क्या है, अगर मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे तो चिपक के ही रह जाएगा फिर। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो क्या असर आपका, स्विच ऑफ करेंगे गिर जाएगा, है ना। इलेक्ट्रो एडवांटेज पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये इंपॉर्टेंट बताया। लेकिन इससे पहले सर इसको ध्यान से समझिए, ये इंपॉर्टेंट बताया। इससे पहले क्या था? राइट हैंड थंब रूल था, जो किसके लिए था? स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को देखेंगे। हाँ मतलब कब, जब मतलब क्या होता है चार्ज मूव करता है तो चार्ज जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप अगर थंब को रखेंगे तो मतलब क्या असर आपका फिंगर का कर्ल जो है वो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सर दो रूल है इसलिए याद रखिए। राइट हैंड थंब रूल और उसका देखिए। नहीं आप राइट हैंड को भूल जाएंगे, बस राइट हैंड। दो रूल है इसमें दो रूल है। एक मतलब क्या सर आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है और एक मतलब क्या सर आपका फ्लेमिंग का मतलब क्या सर आपका राइट हैंड रूल है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में बात किसके रेफरेंस हो रहा है पता है? करंट के रेफरेंस से। और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो रहेगा उसमें बात होगा मतलब क्या सर आपका मैग्नेट के रेफरेंस से। लेकिन दोनों मतलब क्या सर आपका एक ही पॉइंट का मतलब क्या सर आपका दो अलग अलग मतलब क्या सर आपका साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे बात को ध्यान समझिए और ये दो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे मोटर मतलब जो है होता क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा। आप मतलब क्या बोलते हैं इसको? थम ऊपर कीजिए, लेफ्ट हैंड का थम ऊपर कीजिए। थम के बाद वाला फिंगर को क्या बोला जाता है? फोर फिंगर, है ना। फोर फिंगर को, थम को और फोर फिंगर को 90 डिग्री में रखिए, इंडेक्स फिंगर, है ना। और ये फिंगर को क्या बोलते हैं? मिडिल फिंगर ना, ठीक है। हंसिएगा मत करिए। तो यहाँ पे समझाने के लिए बोलना पड़ता है। तो ऐसा रखना पड़ेगा कि तीनों मतलब क्या है सर आपका एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो थम जो है वो मतलब क्या है सर आपका इंडेक्स लेफ्ट हैंड है, तो थम जो है वो मतलब क्या है सर आपका? हाँ, इससे परपेंडिकुलर, इंडेक्स दोनों से परपेंडिकुलर है। हाँ, इससे ही परपेंडिकुलर है। मतलब थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो रहा तो ये मानना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ। तो थम जो है वो मतलब क्या है सर आपका इंडेक्स फिंगर से ही मतलब क्या परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। आपस में परपेंडिकुलर। ये बात समझ आया सर आपका ना। हाँ। अब जो बात बोला ध्यान समझिए, इसको फोर फिंगर बोलेंगे ना, इंडेक्स फिंगर ना, सॉरी। तो एक ही बात हम बोलेंगे। यहाँ पे नाम लिखा है वो किसी ने स्ट्रेच फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर। देखिए सर यहाँ पे देखिए, इसको फोर फिंगर बोला, इसको मतलब क्या बोला सर आपका? सेंट्रल फिंगर बोला है। और ये मतलब क्या सर आपका थंब है। अभी ऐसा रखा है कि तीनों मतलब क्या सर आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी सर आपका क्या सर आपका परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपका है। तो यहाँ पे फोर फिंगर क्या है? ये सेंट्रल फिंगर क्या दिखा रहा है? करंट का डायरेक्शन। करंट, हाँ सर। फोर फिंगर दिखा रहा है मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और थंब पता है क्या दिखा रहा है? ये समझना मुश्किल होता है। दोनों मिलके एक फोर्स क्रिएट, फार्मूला है।
मदर फादर चाइल्ड। अच्छा वो छोड़ दिए अगले। थंब क्या दिखा रहा है वो समझिए। ये फोर फिंगर क्या, ये मिडिल फिंगर क्या दिखा रहा है सर? ये मिडिल फिंगर क्या दिखा रहा है? करंट। करंट। इसको क्या कहा जाता है? इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए फिर से ध्यान समझिए बात, ठीक है ना? ये क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मिडिल फिंगर दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और इंडेक्स फिंगर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों मिलके मतलब क्या है? फोर्स क्रिएट कर रहा है। जो दोनों फोर्स मिलके जो फोर्स क्रिएट कर रहे वो फोर्स मतलब कहाँ जा, नहीं वो समझिए अभी के लिए समझ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलोगे फिर लाइट सेकंड पे जाएगा। तो दोनों मिलके एक फोर्स क्रिएट कर रहा है। उस फोर्स का नाम मतलब क्या है सर? आपका थ्रस्ट। थ्रस्ट। अब थ्रस्ट को आप थ्रस्ट क्यों बोलते हैं? परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी क्या सर? आपका सीधा परपेंडिकुलर है। समझ में आया बात क्या आपने ना? तो इस डायरेक्शन में कोई चीज़ अगर डालेंगे ना तो उसको धक्का देगा ऊपर। इस डायरेक्शन में कोई डालेंगे तो उसको क्या देगा सर? आपका धक्का ऊपर देगा। और इसी को हम नीचे कर जाएगा तो धक्का कहाँ जाएगा सर? आपको नीचे जाएगा। इसको ऐसे कर दो धक्का मतलब क्या होगा सर? आपको इस तरफ जाएगा। इसको ऐसे कर दो धक्का मतलब क्या होगा सर? आपको उस तरफ जाएगा। मेरा बात समझिए क्या आप लेना पूरा बात समझना। ये मिडिल फिंगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक। ये इंडेक्स फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड, और ये अब थ्रस्ट मत बोलिए उसको, थ्रस्ट बोलिए, ठीक है? अब थ्रस्ट बोलने से वो पॉइंट से आ जाएगा। तो थ्रस्ट है, तो बोलने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ अगर ऊपर से अंगूठा तरफ से आएगा उसके तरफ तो वो क्या करेगा? फेंकेगा। अंगूठा तरफ से आएगा तो मतलब क्या करेगा? सबका फेंकेगा। अंगूठा तरफ से आएगा तो मतलब क्या करेगा? आप फेंकेगा। तो अब तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है सर? अब इसमें कंफ्यूजन है क्या? तो अभी राइट हैंड में लोग नहीं आया, ये है क्या? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना? ये क्या है सर? आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें मिडिल फिंगर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट बोल दीजिए, ठीक है ना? और ये क्या है सर? आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है सर? आपका थ्रस्ट। वो थ्रस्ट का काम क्या है सर? आपका जो भी उसकी तरफ है उसको फेंकना, मतलब वो ऊपर नीचे कुछ नहीं बोलेगा, समझ उसकी तरफ जाए उसको ऐसे भी रह फेंकना। सकता है, ऐसे भी रह सकता है, कहीं भी नहीं सकता। अच्छा अब आप क्या बोले थे? बोलिए। मदर फादर क्या? मदर फादर चाइल्ड। मदर फादर, मदर कौन मदर है? थंब। फादर कौन है? ये फादर है, मतलब इंडेक्स फिंगर। चाइल्ड कौन है सर? आपका ये है ना? मदर फादर चाइल्ड। इसका मतलब क्या? मदर का मतलब मोशन। मोशन। अच्छा हाँ, मोशन भी आप बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ आएगा मोशन में जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड। ये फादर है, अच्छा ठीक है। ये चाइल्ड है, करंट। करंट है ना? मदर फादर चाइल्ड है ना? ठीक है। लेकिन समझने के बाद याद रहेगा ना, भूलिएगा नहीं। ठीक समझ गया है सर, मैग्नेटिक फील्ड है ना? सॉरी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, थ्रस्ट। समझ गए? तो थ्रस्ट के डायरेक्शन में मोशन होगा। मोशन। वो की टर्म वी टर्म सब छोड़ दीजिए। तो ग्रेविटी की वजह से धक्का नहीं दे रहा है कुछ। धक्का मतलब क्या होता है? ऊपर जाएगा तब नीचे आएगा, नीचे रहता है भाई वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। अच्छा यहाँ पे आप बताइएगा कि यहाँ पे नॉर्थ किस तरफ होगा और साउथ किस तरफ होगा? देख करंट यहाँ से ऐसे जाके ऐसे चढ़ रहा है तो करंट क्या है सर? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज साउथ, तो नॉर्थ होगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो साउथ होगा, है ना? समझ गए? लेकिन वहाँ पे वो करने नहीं दिया था। वहाँ पे करने क्या दिया था मालूम है? ऐसा गोल 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 सर्कल बनाना पड़ेगा, गोल 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 सर्कल बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ बना हुआ है, आंसर है बना हुआ है। क्वेश्चन स्टार्ट हो गया सर। क्वेश्चन स्टार्ट हो गया सर। वो नहीं आया। एक मिनट रुकिए, इंडक्शन ये वाला है ना? उठा के बोल दीजिए। नहीं सर, वीडियो कॉल। अच्छा वीडियो कॉल, ये तो घर से आ रहा है क्या? नहीं सर, मेरी खाला का बेटी को कॉल करके रहती है। वो जो 9 में है। नहीं सर, अच्छा दूसरी। जो तो बच्ची है सर। अच्छा इसी तरह क्या नाम है? अमीरा नाम है। उसको भाई का नाम भूल गया हम। रेहान। रेहान। अच्छा अब यहाँ पे आ जाइए, दूसरा पार्ट भी है यहाँ पे। सर समझ में आ गया तो अब क्या सर? आपका वो जो है उसको लर्न करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके आस मतलब क्या सर? आपका है नहीं, वहाँ लर्न ही करने का था क्या मतलब चीज़? मैग्नेटिज्म और क्या? हाँ, मैग्नेटिज्म लर्न करना। हाँ। इस टाइम ने मैंने कर दी है खाली बस। तो अब यहाँ पे बात देखिए, राइट हैंड थंब रूल नहीं भूलेंगे, नहीं। और फ्लेमिंग्स का मतलब क्या है सर? आपका लेफ्ट हैंड रूल नहीं भूलेंगे।
तो लेफ्ट हैंड में क्या है, एक बार बस हम बोल लें, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। थंब में क्या है, थ्रस्ट है। थंब में थ्रस्ट है। इंडेक्स में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है। और मतलब करंट मतलब क्या है, मिडिल फिंगर में या सेंट्रल फिंगर में, ठीक है ना। अब देखिए बात क्या है, ऐसे बिना बोले रहा नहीं आता है। तो ये फराडे जो है ना, ये एक ऐसा साइंटिस्ट था जो जाहिल था, लेकिन जाहिल नहीं था। कहानी से पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। बेचारा आर नहीं बोल पाता था, आर का साउंड उसका वहाँ से निकल नहीं पाता था। तो जब वो बचपन में स्कूल गया था ना, तो बोले व्हाट्स योर नेम, फरादे, ऐसा करके तुतला के बोलता था। तो उसका नाम उसको मतलब बाहर निकाल दी। तो फिर स्कूल से वो निकल गया, पढ़ाई गया, मतलब कुछ नहीं किया। उसके बाद उसको मतलब क्या है कि मतलब समझिए बुक बाइंडिंग में काम मिला। तो दिन में बुक बाइंडिंग किया था, रात में पढ़ता था। ऐसे पढ़ते पढ़ते मतलब क्या एक साइंटिस्ट था, उसका क्या नाम था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था मतलब इंग्लैंड का, जो मतलब क्या सबसे 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 बहुत पहले मतलब इलेक्ट्रिक सेल बनाया था सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके। तो उसका वो साइंस का लेक्चर देता था, वो लेक्चर सुनने जाता था। तो वो साइंटिस्ट देख लिया उसको कि सब बैठ के लेक्चर एंजॉय करे, बैठ के नोट्स बना रहा है। तो उसको अपना असिस्टेंट रख लिया था। तो वैसे करते करते साइंस के फील्ड में मतलब क्या आया। लेकिन आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में चाहिए होता है मतलब क्या सर आपका डिग्री है ना। और बाद में मतलब क्या सर आपका जो साइंटिस्ट को हायर किया था उसको सुपरसीड करके उससे आगे वो निकल गया, माइकल फराडे। बस हाँ, फिर नहीं पढ़ाई किया तो एक भी आप फंसा कहाँ, पता बताइए। अब जो बात वो कहना चाह रहा है उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाया, बस थ्योरी था। तो उसके बाद उससे इंस्पायर हुआ कौन पता है, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल मतलब क्या सर आपका फराडे से इंस्पायर होकर मतलब क्या निकाला, मतलब उसका ये जो बात बोलना चाह रहा था वो समझ चुका था, इसका पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी मजाक उड़ा रहा था, साइंटिफिक कम्युनिटी पूरा मजाक उड़ा रहा था। तो बाद में जाके मैक्सवेल क्या किया, उसका बात को मतलब क्या मैथमेटिकली साबित किया, तब जाए साइंटिफिक कम्युनिटी चुप हुआ, क्योंकि हायर मैथ से नहीं कर पाता था, क्योंकि फॉर्मूला डिवीजन उसको नहीं मिला था, है ना। लेकिन फराडे अगर नहीं होता तो मतलब क्या होता था, आपका इलेक्ट्रिक मोटर नहीं होता। अभी तो बन गया क्या सर, अभी ना कोई तो इलाज ढूंढ ही लेता, ढूंढ लेता लेकिन मतलब क्या है कि अभी जो सोर्स आया उसी के थ्रू आया। एक जाहिल साइंटिस्ट जो मतलब क्या सर आपका फॉर्मली मतलब क्या था, एडुकेटेड नहीं था, उसके थ्रू बुक में था क्या ये सब, बुक में क्या था, बुक में क्या इन्वेंट किया होगा वही सब लिखा होगा। अच्छा। तो Faraday's experiments were concerned with the production of an electric current from magnetic field. देखिए फराडे के वक्त तक मतलब क्या था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा हो तो समझ में आ चुका था। लेकिन फराडे मतलब क्या, उसको उल्टा भी प्रूव किया कि मूविंग मैग्नेट से भी क्या हो सकता है सर आपका इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो मतलब पहला पार्ट में क्या पढ़े, जब चार्ज मूव कर रहा है तो क्या क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो फराडे उसका मतलब क्या है उल्टा प्रूव किया। अगर मैग्नेट को उसी तरह मूव कराएंगे हम लोग, जो कराना मतलब क्या होता है मुश्किल होता है, तो क्या प्रोड्यूस होगा सर आपका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या प्रोड्यूस होगा। तो तब जाके मतलब क्या सर आपका एक मोटर बनाया था। वो मोटर मतलब क्या बताइए, वो मैग्नेट को मूव करा के इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब क्या सर आपका प्रोड्यूस मतलब क्या किया था। अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए दो चीज़ होता है ना, एक होता है क्या सर आपका इलेक्ट्रिक मोटर और एक मतलब क्या होता है सर आपका जनरेटर। और दोनों मतलब क्या होता है सर आपके एक दूसरे का मतलब क्या होता है सर आपको उल्टा मतलब क्या करता है, काम करता है ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका फ्रॉम Faraday ऑब्जर्व दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब होता है, फ्लक्स का क्या मतलब होता है, आप समझिए एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर इसको आप ऐसे ही पकड़ के रखे हैं ना तो इसका जो फील्ड है वो रुका हुआ है। लेकिन जब मैग्नेट मतलब क्या करेगा सर, आगे कर मूव करेगा, पीछे मूव करेगा, आगे मूव करेगा, पीछे मूव करेगा, तो उसके साथ साथ क्या करेगा सर आपका फील्ड भी मूव करेगा। तो असल में क्या होता है, जब मैग्नेट मूव करता है तो मैग्नेट को मूव करने की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है। तो इसको बोला क्या जा रहा है सर आपका मूव कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स से मतलब क्या हो रहा है सर आपका मूव कर रहा है, तब जाके प्रोड्यूस हो रहा है मतलब क्या सर इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपल में अगर समझने तो ये समझिए, वहाँ पे चार्ज मूव कर रहा था तो कंसेंट्रिक सर्कल में प्रोड्यूस कर रहा था क्या सर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। और यहाँ पे अगर मतलब क्या सर आपका मैग्नेट को मूव कराएंगे यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स मूव कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगा सर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो फराडे का लॉ क्या है सर आपको, देखिए आराम से पढ़ लीजिए सर। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द
magnetic flux linked with the circuit, an EMF is induced, and the induced EMF lasts as long as the change in the magnetic flux takes place. EMF क्या सर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो हम लोग जो पढ़े थे कैपिटल वी नहीं सॉरी नहीं सर, ई इक्वल्स टू इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका V प्लस V स्मॉल वोल्टेज है ना। टर्मिनल तो वोल्टेज बोलने का मतलब टर्मिनल वोल्टेज प्लस मतलब क्या है वोल्टेज ड्रॉप। तो बोलने का मतलब ये है ना सर आपको बोला क्या था इलेक्ट्रिसिटी में फोर्स जो है वो क्या है सर आपका वोल्टेज ही है। तो ये क्या EMF जो है वो मतलब मेन वोल्टेज है। चार्ज मूव तो तभी कर पाएगा जब उसको खींचने के लिए मतलब क्या हो आपका फोर्स होगा। खींचने के लिए फोर्स अगर नहीं होगा तो मतलब क्या होगा चार्ज मूव नहीं होगा ना। तो फराडे इतना ही बात बोला कि जब क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स मूव करता है तो जब तक वो मूव करता है तब तक क्या प्रोड्यूस होता है EMF। अब EMF प्रोड्यूस हुआ तो आप समझ चाहिए कि अब चार्ज को आगे पीछे दाएं बाएं मतलब क्या करेगा। मतलब EMF प्रोड्यूस होने का मतलब ही है कि अब चार्ज मूव करेगा। अब चार्ज मतलब क्या असर आपका मोशन में क्या असर आपका आएगा। EMF मतलब क्या असर आपका मूव करने का मतलब EMF नहीं सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब EMF क्रिएट हुआ मतलब चार्ज मूव करेगा। तो एक तरह से इनडायरेक्टली ये बोल दिया गया कि मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। हाँ समझ गया। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स मूव करेगा तो EMF प्रोड्यूस हो रहा है। अब EMF प्रोड्यूस हो रहा है तो चार्ज फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। समझ रहे बात क्या हो रहा है ना। तो ये फराडे का लॉ मतलब क्या है सर आपका व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट एंड EMF इज इंड्यूस्ड एंड द इंड्यूस्ड EMF। लेकिन वो कब तक रहता है? जब तक वो चेंज जो फ्लक्स में आया तब तक वो जब तक वो चेंज रहा है। चेंज हट जाएगा तो मतलब क्या सर आपका EMF रुक जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स रुका EMF रुका। समझिए सर। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या है मोशन में है EMF मोशन में है और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स रुक गया तो EMF मतलब क्या होगा सर आपको रुक गया। लेकिन EMF का भी याद रखिए EMF जब मोशन में आया मतलब EMF प्रोड्यूस हुआ तो चार्ज मोशन में आएगा। EMF रुका चार्ज मतलब क्या रुक जाएगा। जब चार्ज मूव कर रहा है तो करंट है, चार्ज मूव नहीं कर रहा करंट मतलब क्या सर आपका नहीं है। सिंपल एज दैट। तो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है पूरा? मैग्नेटिक फ्लक्स में तो समझ गया ना। अगर ये मैग्नेट है रुका हुआ है तो उसका फील्ड भी क्या है आपको रुका हुआ है। मोशन में आएगा तो फील्ड मतलब क्या मोशन में आएगा। तो उसी चीज़ को कहा गया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मोशन में अगर आएगा तो EMF क्रिएट होगा। EMF क्रिएट होगा तो मतलब क्या सर आपका चार्ज फ्लो करना चालू कर देगा। अब चार्ज फ्लो करना चालू किया तो करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन वो करंट तभी तक प्रोड्यूस होगा EMF तभी तक रहेगा जब तक फ्लक्स मोशन में है। फ्लक्स का मोशन रुक गया EMF रुक गया EMF रुक गया तो चार्ज का फ्लो रुक गया। चार्ज का फ्लो रुक गया। समझना इजी है ना। The magnitude of the induced EMF is proportional to the time rate of change। ये थोड़ा समझना मुश्किल है। तो यहाँ बता देखिए वहाँ पे बस इतना बात पता चला कि करंट प्रोड्यूस हुआ लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बात पता मतलब क्या चला सर आपका नहीं चला। तो ये वाला बात बता रहा है मतलब क्या दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज प्रोपोर्शनल टू अ टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। देखा है तो एकदम सिंपल है। क्या सिंपल है बताइए? मैग्नीट्यूड सर होता है क्या सर? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या सर आपका साइज। अच्छा अगर मान लीजिए 5 kg है तो मास का मैग्नीट्यूड मतलब क्या 5 kg है। अगर 4 एम्पियर है तो मतलब क्या सर करंट का साइज मतलब क्या सर 4 एम्पियर है। तो जिस भी चीज़ को मेजर किया जा रहा है उसका साइज को बुलाया जाता है मतलब क्या सर आपका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ सिंपल क्या बता रहा है ना देखिए सिंपल में आप ये समझ सकते हैं कि फ्लक्स जो रेट से चेंज कर रहा है करंट भी क्या होगा सर आपको उसी रेट से फ्लो करेगा। अगर सिंपल में समझना तो आप ये समझ सकते हैं कि फ्लक्स जो रेट से चेंज कर रहा है करंट भी क्या होगा सर आपको उसी रेट से चेंज करेगा फ्लो करेगा। अच्छा। मेरे बात समझ रहे क्या बोले ना। अगर सिंपल में समझना तो ये समझना है बाकी कॉम्प्लिकेटेड में आना तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब वो देख के समझ में आता है। अब आप क्या समझ चुके हैं बताइए? राइट हैंड थंब रूल समझ चुके हैं। राइट हैंड थंब रूल लेफ्ट हैंड फिर एक बार बोलेंगे तो मतलब क्या है परेशान मत होइएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसमें करंट कहाँ पे सर आपको मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फील्ड और थंब में थ्रस्ट मतलब वहाँ मोशन मतलब क्या सर आपको वहीं पे होगा। थंब में मतलब क्या सर आपको होगा है ना। उसके बाद अभी क्या फराडे लॉ पढ़े तो फराडे लॉ मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अगर आएगा तो EMF प्रोड्यूस होगा। इतना ही लिखा हुआ है लेकिन इससे ये समझ में आना चाहिए कि मतलब क्या चार्ज पे करंट क्रिएट होगा।
तो उसके बाद ये बताया कि मतलब जितना रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होगा सर आपका फ्लक्स का होगा, उतना ही प्रपोर्शन में वो करंट का मैग्नीट्यूड क्रिएट करेगा, उतना ही प्रपोर्शन में क्या करंट का मैग्नीट्यूड क्रिएट करेगा, उतना ही प्रपोर्शन में करंट का मैग्नीट्यूड क्रिएट करेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना? हाँ सर। जितना चेंज होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स में उतना रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही मतलब क्या उतना ही प्रपोर्शन में चेंज ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा, उतना ही प्रपोर्शन में। समझ गए ना बात क्या बोले? अब लेंस लॉ क्या है देखिए यहाँ पे, देखिए फराडे का लॉ क्या बोला? फराडे का लॉ ये बताया कि ईएमएफ कब प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ कब मतलब क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। फराडे का लॉ क्या बताया? ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा, कब रुक जा रहा है, ये एक बात पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में क्या बताया सर आपका कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये फराडे का लॉ मतलब क्या नहीं बताया था। तो वो चीज़ बता रहा है कौन सर आपका? लेंस लॉ। तो लेंस लॉ का आप समझ लीजिए, the direction of the induced EMF is such that it always opposes the change responsible for its production. It always opposes the change responsible for its production. अब इसका क्या मतलब हुआ? EMF को प्रोड्यूस कौन किया था? EMF को सर मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जगह से आएगा ना, ये उसको उल्टा जगह जाएगा। क्या सर? ये मतलब कि ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स उस डायरेक्शन में, ईएमएफ उसका उल्टा डायरेक्शन में होगा। ईएमएफ का डायरेक्शन बता रही है कि ईएमएफ हमेशा उस चीज़ का उल्टा डायरेक्शन में होगा जो उसको क्रिएट किया। ये तो ईएमएफ को क्रिएट कौन किया सर आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स का मोशन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मोशन जिस डायरेक्शन में है, ईएमएफ उसका मतलब क्या होता है? उल्टा डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स सर ऐसे ऐसे हो जा रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या नाम है? दो मिनट बता समझिए। ये चीज़ रुका हुआ है, ठीक है, आप समझिए ये एक चीज़ है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसको क्या कर रहा है? हिट कर रहा है किसको? इसको। समझ रहे बात क्या है ना? उसको आगे पीछे करेंगे तो पहले कम मैग्नेटिक फील्ड इसको परमिएट कर पा रहा था, लेकिन आगे पीछे करेंगे तो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसको मतलब क्या कर पाए सर आपका? परमिएट कर पाएगा। तो मोशन की वजह से मतलब क्या होता है सर आपको? परमिएबल पावर मतलब क्या होता है आपका? बढ़ जाता है। उसका अपोजिट में ईएमएफ जाता है, मतलब ईएमएफ उसका अपोजिट में जाएगा। तो जब मतलब वो आगे जाएगा तो वो पीछे जाएगा। एकदम सही। ये आगे जा रहा है तो ईएमएफ पीछे जाएगा, ईएमएफ पीछे जाएगा, और पीछे जाएगा तो ईएमएफ हम जब आगे जाएगा। तो अब यहाँ पे आगे मतलब बात समझ लीजिए, लेंस लॉ समझ में आ गया था? लेंस लॉ। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए। करंट फ्लोज इन अ कॉइल व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। अच्छा, यहाँ पे रिलेटिव मोशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, हो सकता है आप मैग्नेट को ऐसे ही रखिए, ठीक है, और कंडक्टर को आप ऐसे कीजिए, तो रिलेटिवली फिर भी मैग्नेट मतलब क्या मूव कर रहा है। मेरा बात समझ में आया कि आप लेना एब्सोल्यूट मोशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। कौन सा मोशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है सर आपका? रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप चाहे तो मतलब मैग्नेट को ऐसा मूव करा सकते हैं, और आप चाहे तो मतलब क्या कर सकते हैं, जो कंडक्टर को ऐसा मूव करा सकते हैं। तो वो ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो एब्सोल्यूट मोशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो दोनों के बीच का मतलब क्या हो रहा है सर आपका? रिलेटिव मोशन के ऊपर मतलब क्या डिपेंड कर रहा है। कोई भी मूव करना है, बस मूव करना हो, रिलेटिवली मूव करना चाहिए, ऐसा बोलना है आपको, ठीक है ना? रिलेटिवली मूव करना। अ करंट फ्लोज इन अ कॉइल व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट। तो वो कॉइल जिसके अंदर मैग्नेट है, चाहे उसको आप मूव कीजिए, चाहे मैग्नेट को मूव कीजिए, दोनों मैग्नेट मतलब ये फराडे लॉ के लिए बात बराबर है, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स्ड। देखिए क्या बताया? डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड। आप मैग्नेट को पहले आगे ले जा रहे थे, तो समझिए करंट इस तरफ अब मैग्नेट को आगे ले जा रहे थे, करंट भी इस तरफ जा रहा था, तो मिनट के लिए समझ लीजिए। पीछे ले आएंगे तो करंट क्या होगा? उस तरफ जाएगा। और एक तरीका बताइए क्या है सर आपका? और एक तरीका ये है कि आप मतलब क्या पोल को रिवर्स कर दीजिए। तो पोल को रिवर्स करने से भी क्या होगा सर आपका? करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगा। मैग्नेट का मोशन का डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, करंट रिवर्स कर जाएगा। पोल का डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका? करंट मतलब क्या है सर आपका? रिवर्स कर जाएगा। मैग्नेटिक ये बात समझना सर आपका? दोनों का सेम हो जाएगा सर। क्या से दोनों सेम हो जाएगा? मैग्नेट यहाँ पर ऐसे हो रहा है, नहीं, मैग्नेट जहाँ पे होगा, मैग्नेट जो डायरेक्शन में जाएगा, करंट हमेशा उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा। पर अगर पोल चेंज कर रहे हैं, पोल चेंज करना अलग बात होगी। जैसे ऑल्टरनेटिव करंट होता है ना हम लोग का, तो उसमें मतलब क्या होता है? पोल हमेशा चेंज करते रहता है। एक सेकंड में मतलब क्या होता है? 50 बार क्या होता है? पोल चेंज करते रहता है। नॉर्थ साउथ होता रहता है, और साउथ मतलब क्या होता है? नॉर्थ होता है, मतलब क्या होता रहता है। तो ये चीज़ तो टेस्ला डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से करंट मतलब क्या होता है? सेफ हो। नहीं तो मतलब क्या डायरेक्ट करंट में क्या होता है? नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ पोल ही रहता है, और साउथ पोल हमेशा मतलब क्या होता है? साउथ पोल ही मतलब क्या होता है? रहता है। तो अब यहाँ पे ये बात समझना ना कि आप मोशन के डायरेक्शन को चेंज करेंगे,
तो करंट का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, किसका मोशन का, वो मैग्नेट का, ठीक है ना। और दूसरा बात क्या है, अगर आप पोल चेंज करेंगे तो मतलब क्या करंट का डायरेक्शन मतलब क्या आपका चेंज कर जाएगा। अब आ जाइए, ये सिंपल बात लिखा हुआ, करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज्ड, ज़ोर से मोशन करेंगे तो मतलब क्या सिर्फ करंट ज़्यादा होगा। पहला बात समझ लीजिए कैसे कैसे करंट इंक्रीज़ करता है, ठीक है ना, बाय द यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। जो मैग्नेट आपके पास है उसका मोशन को आप स्पीड कर दीजिए, ज़्यादा करंट क्रिएट होगा। पहले ही से आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इस्तेमाल किए तो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा करंट क्रिएट मतलब क्या होगा सर आपका होगा। उसके बाद क्या है सर आपका, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। अब ये कैसे कर सकते हैं, मोटा वायर यूज़ करेंगे तो एरिया ऑफ द कॉइल मतलब क्या है सर आपका बढ़ जाएगा। और चौथा बात यहाँ पे क्या है सर आपका, नंबर ऑफ़ टर्न्स, ज़्यादा घुमाव देंगे कॉइल का तो मतलब क्या, 4 तरीका याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, अब आ रहा है क्या सर आपका फ्लेमिंग का, हम लोग कौन सा पढ़े थे, राइट हैंड रूल ना या लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे। Favoring the left hand, giving the left hand. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मतलब क्या सर आपका फ्लेमिंग का मतलब क्या सर आपका राइट हैंड। Magnetic rule. सॉरी, हम लेफ्ट हैंड दिखाए थे, उस पर राइट हैंड दिखाए थे, Left hand. लेफ्ट हैंड ही दिखाए थे ना, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल वो दिखाया नहीं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़े हैं, अब हम लोग आ रहे राइट हैंड रूल में। तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या था सर आपको बताइए, Electric. ये मिडिल फिंगर क्या दिखा रहा था, करंट, ये इंडेक्स फिंगर क्या दिखा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड, और थ्रस्ट, थंब था ट्रस्ट थ्री फॉर थंब, थ्री फॉर मतलब क्या थ्रस्ट, वही मतलब वहीं उसी की तरफ मोशन जाएगा। अब हम लोग आ रहे मतलब कहाँ सर आपको बताइए, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी डिटरमाइंड बाय मतलब क्या सर फ्लेमिंग मतलब क्या सर आपका राइट हैंड रूल। तो अब यहाँ पे आ जाइए, राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड, अब यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल को मतलब समझिए, ठीक है ना। सवाल कितना बाकी है, थोड़ा सा बाकी समझ लीजिए, राइट हैंड Rule. अभी ये मतलब क्या सर आपका थंब ऊपर ही है, थ्रस्ट ऊपर ही है, लेकिन इसको थ्रस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर आपका मोशन ऑफ द कंडक्टर रिलेटिव टू मतलब क्या है सर आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो मोशन बोल लीजिए, हाँ ये मोशन बोलिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है सर आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये मतलब क्या है सर आपका इंडेक्स फिंगर में, और यहाँ इंड्यूस्ड करंट। अब दोनों लेफ्ट हैंड रूल को राइट हैंड रूल को साइड बाय साइड रखिए, ठीक है। तो मतलब मिडिल फिंगर में वहाँ भी करंट था और मिडिल फिंगर में यहाँ भी करंट है, लेकिन वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पे कौन सा करंट है, इंड्यूस्ड करंट है, यानी जो मैग्नेट के फ्लो की वजह से जो करंट आ रहा है वो करंट का बात हो रहा है, ठीक है ना। जी सर। वहाँ पर भी थंब में ही मोशन था, यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका थंब में ही मोशन है, और वहाँ पर ही मतलब क्या सर आपका इंडेक्स फिंगर में क्या था सर आपका मैग्नेटिक फील्ड था, और यहाँ पर भी क्या सर आपका इंडेक्स फिंगर में ही मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिक मतलब क्या सर आपका फील्ड मतलब क्या सर आपका है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, पूरा बात समझ में आ रहा है क्या आप लेना। तो ये आपका समझिए लेफ्ट हैंड रूल जो है और राइट हैंड रूल जो है मतलब क्या सर आपका एक दूसरे का मिरर इमेज है। लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका मिरर इमेज है। लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल जो है मतलब क्या सर आपका एक दूसरे का मतलब क्या सर मिरर इमेज है, लेकिन फिर भी लेफ्ट हैंड रूल को लेफ्ट हैंड रूल ही समझिएगा। लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल क्या इसके लिए इस्तेमाल होता है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन को जानने के लिए। इंड्यूस्ड करंट का मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन को जानने के लिए, इंड्यूस्ड करेक्शन। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे बात समझिए, डायरेक्ट करंट में क्या होता है सर आपका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड करंट फ्लो करता है, इसमें क्या होता है चेंज करता है, इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन। इसमें जब क्या होता है पोल ही रिवर्स हो जा रहा है तो एक डायरेक्शन में कैसे फ्लो करेगा। और यहाँ पे क्या सर आपका सेल से आता है, बैटरी से आता है, ये मतलब क्या होता है इसी जनरेटर से आता है, मेन सेल मिल नहीं से आता है। वो अब छोड़ के अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे टॉपिक तो हम लोग थे लेंस लॉ काम क्या था, ईएमएफ का डायरेक्शन बता दो, EMF का। क्योंकि क्या नाम है उसका, फराडे का लॉ 2 चीज़ बता दिया था लेकिन तीसरा चीज़ नहीं बताया। डायरेक्शन नहीं ठीक है बताया। सर, यही रखते हैं। यही रखते हैं ना। बहुत लेट हो रहा था अभी एक चीज़ बस समझिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर मतलब क्या सर आपका 50 हर्ट्ज है तो इसका मतलब क्या है सर आपका ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बता रहा है कि 1 सेकंड में 50 बार मतलब क्या होता है सर आपका उसका पोल चेंज करता है। 1/50 हो जाएगा। हाँ तो 1/50 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो बता कि नहीं 1/50 तो होगा ना सर, 1 सेकंड में 50 बार अगर मतलब क्या होता है। अच्छा अब कल क्वेश्चन बनाइए। हाँ ये रात को 12 बजे
अब पढ़ेंगे तो ये सर आपका समझ में मतलब आएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना? कल इसका घर में, मेरे घर में आ जाना, वही बात होगा फिर से किसका अभी सो भी जाना, घर में घर है। ठीक है सर। आपका हो गया?